कपूर परिवार के जाने के बाद मल्होत्रा मेंशन में रितिका, समीर और उसके पापा थोड़े हैरान थे कि रोनित ने हाँ कैसे कर दी। लेकिन कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, बस सभी खुश होते हैं। सबका खाना भी हो चुका होता है। थोड़ी देर सब लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन रितिका की निगाहें तो बस मीरा पर ही टिकी रहती हैं। मीरा यह नोटिस करती है, रितिका उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहती थी, लेकिन कैसे कहे सबके सामने। तभी रितिका की नजर नेहा भाभी पर पड़ी। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, भाभी कुछ कीजिए। नेहा तुरंत बात समझ गई। वो माँ की ओर मुड़ते हुए बोली, माँ, आज मीरा और मैं दोनों बहुत थक गए हैं। क्या हम अपने अपने कमरे में जा सकते हैं? माँ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ बेटा, पूछने की क्या जरूरत है, जाओ आराम करो। मीरा झुकी निगाहों से मुस्कुराती है, लेकिन उसके गाल हल्के हल्के गुलाबी हो उठते हैं। वो दोनों उठकर अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। जाते जाते मीरा रितिका को एक नज़र देखती है और चली जाती है। 10 मिनट बाद रितिका भी कोई बहाना बनकर कमरे में आ जाती है। घड़ी में अभी 11 बज रहे थे। मीरा बाथरूम से बाहर निकलती है, एक हाथ से अपना दुपट्टा संभालती हुई। उसकी नजरें रितिका पर आकर रुकीं। उसने कपड़े बदल लिए थे और वह वहीं खड़ी थी, खिड़की के पास, बाहें सीने पर क्रॉस की हुई, बाल बिखरे हुए और वही ढीली ग्रे टी शर्ट पहने। मीरा रुककर उसे निहारने लगी। हाय, मीरा ने आखिरकार धीमे से कहा, मैंने तुम्हें मिस किया। रितिका पीछे मुड़ी और धीमी आवाज में कहा। मीरा हल्के से मुस्कुराई, धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन होंठों की मुस्कान वो बिल्कुल ताजगी से भरी थी। वो सिर्फ कुछ इंच दूर रुकी। तुमने डिनर ठीक से नहीं किया है ना? आज कुछ और खाने का मूड है, रितिका ने कहा, नजरें मीरा के होंठों पर टिकाते हुए। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कल मेरा पहला दिन है हॉस्पिटल में, याद है ना? सुबह जल्दी उठना है, मीरा ने कहा, लेकिन आवाज जमते पहले से ही नरम पड़ने लगी थी और उसकी उंगलियां रितिका की टी शर्ट पर एक मोड़ को ठीक करने लगी। रितिका ने उसकी कलाई को बड़े नरमी से थाम लिया। मुझे पता है। उसने मीरा को थोड़ा और करीब खींच लिया और फुसफुसाते हुए कहा, बस एक रात। मीरा हल्का सा हंसी, वो ही हल्की शर्मीली हंसी। जब रितिका की नजर उसके कॉलर बोन के आसपास भटकती महसूस होती है तो मीरा कहती है, रितिका, हाँ? तो तुम मुझे घूर रही हो? सिर्फ तो देखना ही नहीं, बहुत कुछ करने का मन है, रितिका ने धीरे से कहा, उसके गाल पर सहलाते हुए। मीरा का दिल धड़क उठा। रितिका का स्पर्श नरम होता है, लेकिन आज बोल्ड लग रहा था। मीरा सिहरने लगी। रितिका आगे झुकी, अपनी नाक को मीरा की नाक से हल्का सा तुच्छ किया और कहा, थक गई हो? थोड़ी, मीरा ने धीमे से कहा। लेकिन रितिका ने चिढ़ाते हुए कहा। भौहें उठाईं और वही पुरानी शरारती मुस्कान चेहरे पर आई। ये वही मुस्कान है जो कभी मीरा को दीवाना बना गई थी और आज भी बनाती है। मीरा कहती है, लेकिन मुझे सुबह 6 बजे उठना है। मैं जगा दूंगी, रितिका ने जवाब दिया, लेकिन अभी बस आज मुझे खुद गर्ज बनने दो। कमरे में बेड साइड लैंप की गर्म रोशनी फैली हुई थी। वो सब कुछ पहले से ज्यादा सुकून भरा लग रहा था। तुमने कमरा साफ किया? मीरा ने पूछा। बिल्कुल,
चादरें भी बदली, तुम्हें एक भी डर्ट नहीं दिखेगा। बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हें। मीरा हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। रितिका ने अपने सीधे हाथ की उंगलियों को मीरा के कान के पास किया और एक लट जो खिड़की की हवा से इधर उधर नाच रही थी उसे कान के पीछे कर दिया। मिस किया तुम्हें मिसेस मल्होत्रा, सब कुछ बोरिंग लग रहा था। लगता है तुम पर केस दर्ज कर देना चाहिए ऐसे तड़पाने का। मीरा आंखें नरम हो गईं, शरीर ढीला पड़ा जैसे सारा बोझ उतर गया हो। रितिका ने उसका माथा चूमा, फिर कानों को, फिर गाल। हर एक किस नाजुक धीमा इंतजार से भरा था। मीरा ने एक लंबी सांस ली, रितिका के सीने पर हाथ रख दिए। तुम इम्पॉसिबल हो, लेकिन मेरी हो, रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर आओ, और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उनके जिस्म ऐसे एक दूसरे में समा गए जैसे कोई पुराने प्रेमी हो। मीरा का सिर रितिका के सीने पर था, दिल की धड़कनों के साथ मेल खाता हुआ। रितिका ने उसके बालों में किस किया, फिर उसकी नेक से लेकर वेस्ट तक हाथ फेरा। रितिका ने फुसफुसाया, तुम्हारे बिना सब सुना लग रहा था। तुम्हारे ठंडे पैर नहीं थे जो मेरी रजाई खींच लेते थे। मीरा हंसी, लेकिन उसके हाथ ने रितिका टी शर्ट को कस के पकड़ लिया। मैंने भी सोचा तुम्हारे बारे में, खासकर रातों में। ओह, रितिका का हाथ सहलाते सहलाते रुक गया। क्या सोचा? मीरा थोड़ा हिचकी, फिर रितिका की ओर देखा, धीमी मुस्कान के साथ। बस यही कि अगर तुम होती तो मुझे नींद जरा जल्दी आ जाती। रितिका मुस्कुराई, मीरा का चेहरा अपने हाथों में लिया। इससे पहले कि मीरा कुछ कहे, उसके होंठ मीरा को चुप कर देते हैं, जैसे सवाल पूछ रहे हों। और मीरा का जवाब था, पूरी तरह समर्पण। किस गहरी हुई, कोई जल्दी नहीं, बस सुकून, गर्मी और वो रिश्ता जो सिर्फ शादी के बाद पनपता है। रितिका की उंगलियां मीरा के बालों में चली गईं। रितिका ने फिर हल्का सा उसके बालों को खींचा और उसके चिन पर किस किया, फिर जॉ लाइन पर, फिर गर्दन पर चूमने लगी। मीरा सिहर उठी और अपनी मुट्ठियों में रितिका की टी शर्ट पकड़ ली। रितिका, कल मेरा पहला दिन है। मीरा ने रितिका को थोड़ा दूर करना चाहा, तभी तो रितिका ने अपनी पकड़ मजबूत की और गर्दन पर होंठ फिराते हुए कहा, आज रात तुम्हें पूरे प्यार से भर देना चाहती हूँ। मीरा के गालों पर गुलाबी रंग चढ़ने लगा। तुम सुधरोगी नहीं। रितिका ने मीरा के कंधे पर से उसके सूट को हल्का सा खींचकर साइड किया और कंधे पर किस किया। मीरा ने अपने आप को रितिका के हवाले कर दिया। रितिका से रहा न गया, उसने मीरा को अपनी बाहों में उठा लिया। रितिका, उसने मीरा को धीरे से बिस्तर पर लिटाया, माथे को चूमा और पूछा, लाइट बंद करूं या डिम? मीरा की शर्माती मुस्कान सब कुछ कह गई। डिम, ताकि तुम्हारा चेहरा देख सकूं जब तुम खुद पे काबू खो बैठो। रितिका ने शरारती भाव में कहा, क्या कातिल लाइन कही है मिसेस मल्होत्रा? और फिर जैसे ही उसने दोबारा उसे चूमा, उंगलियां उसके बदन पर इश्क की लकीर बनाने लगी। कमरे की रोशनी धीमी थी। दीवार पर उनकी परछाइयां एक दूसरे में सिमट गईं, जैसे एक दूसरे को बरसों से जानती हों। उंगलियां बेकाबू थीं, हर कपड़ा, हर बटन सिर्फ एक रुकावट लग रहा था। होंठ एक दूसरे पर टूट पड़े, हड़बड़ाए, प्यासे, जैसे इंतजार की रेत में अब प्यार की बूंदें गिरनी शुरू हुई हों। सांसें गहरी हो चुकी थीं, शरीर कांप रहे थे, और उस हड़बड़ी में भी हर छुअन में एक पहचान थी।
हर खामोशी में एक कराह दबी हुई थी। ये मिलन नहीं था, ये एक भूख थी जो अब और सब्र नहीं कर सकती थी। दोनों रात भर यूं ही प्यार करते रहे जब तक जिस्म ने साथ दिया, और फिर दोनों 2 बजे के करीब एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले दिन धूप ने धीरे धीरे पर्दों की दरारों से झांकना शुरू किया। कमरे के भीतर सुनहरी धूप की किरणें बिखर गईं। ऊपर पंखा धीमी रफ्तार से घूम रहा था। उसकी मध्यम आवाज़ कमरे में एक शांत लोरी की तरह गूंज रही थी। पिछले रात के कपड़े कुर्सी पर बिखरे पड़े थे। हंसी, मोहब्बत और बेपरवाह लम्हों की चुपचाप गवाही दे रहे थे। मीरा पहले उठी। वो अब भी रितिका की बाहों में सिमटी हुई थी। नर्म गर्माहट में लिपटी जिस्म हल्का दर्द में था, लेकिन दिल में सुकून था। उसका गाल रितिका के सीने पर था। उसकी सांसें रितिका की सांसों के साथ एक अजीब सी लय में चल रही थीं, जैसे कोई पुराना जाना पहचाना राग हो। रितिका की पकड़ अब भी वैसी ही थी। नींद में भी उसने उसे कसकर पकड़े रखा है। रितिका, मीरा ने धीमे से कहा, उसकी नाक रितिका की चिन से सटाते हुए। एक नींद भरी आवाज में रितिका ने जवाब दिया, जाने दो ना, मुझे तैयार होना है। मीरा उसे देखते हुए कहा, अपनी नौकरी कैंसिल कर दो। रितिका ने उसके बालों में मुंह छिपाते हुए कहा, तुम इतनी नर्म हो, मुझे तो अभी एक और दिन चाहिए रिकवर होने को। मीरा हल्का हंसी। उसका चेहरा रितिका की गर्दन में छिप गया। तुम ही तो थी जिसने मुझे सोने ही नहीं दिया। रितिका ने एक आंख खोली, शरारती मुस्कान के साथ। लेकिन मेरी दलील ये है कि 2 दिन की मोहब्बत का बैकलॉग था। मोहब्बत? तुम्हें तो बस बहाने चाहिए फ्लर्ट करने के। मीरा थोड़ी दूर होती है, लेकिन रितिका मीरा को अपनी ओर खींचते हुए बोली, ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हें शर्मिंदा करने में भी बहुत मज़ा आता है। मीरा ने गर्दन उठा के उसे देखा, लाल गालों के साथ। रितिका, हाँ मेरी जान, रितिका ने कहा। मीरा थोड़ी देर चुप रही, फिर बहुत नरमी से कहा, शुक्रिया। रितिका गंभीर हो गई। मीरा के चेहरे से एक लट हटाई, बेहद प्यार से। किस लिए? सिर्फ पैशन के लिए नहीं, उस तरीके के लिए जिससे तुमने मुझे पकड़ा था। जैसे मैं कोई नाजुक चीज़ हूँ, कोई अहम चीज़। मीरा ने कहा। रितिका के होंठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, आंखों में नमी। क्योंकि तुम हो मीरा। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। फिर रितिका ने माहौल को लाइट करना चाहा और शरारत से बोली, वैसे मुझे तो बेस्ट पार्टनर एवर का अवार्ड मिलना चाहिए, बिना ज़्यादा मेहनत के कल रात तुमसे इतनी बार रितिका कहलवाने के लिए। रितिका, मीरा ने तकिए से उसके सीने पर मारा। देखो, अब तो शायद 19वीं बार हो गया। रितिका ने आंख मिचकाकर बोली। रितिका ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। तकिया साइड में गिर गई और दोबारा अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों की नाक लगभग छूने लगी। यह कमरा हमारे प्यार की खुशबू से महक रहा है, रितिका ने कान में धीमे से कहा। और तुमसे शरारत की महक आ रही है। मीरा दूर हुई। अच्छा? रितिका और पास खिसकी। मीरा फिर से हंसी। मुझे नहाने जाना है। मुझे भी, रितिका ने भौहें उठाते हुए कहा, बहुत ही शरीफ चेहरा बनाते हुए। रितिका मल्होत्रा, तमीज से पेश आओ, मीरा ने मजाक में उसे डांटा। कभी नहीं जान, खासकर अब जब मैंने जान लिया है कि जब मैं तुम्हें यहाँ
मीरा ने रितिका का मुंह हाथ से ढक दिया। चुप करो, मुझे जाना है। रितिका उसके हाथ पर एक प्यारी सी किस देती है, फिर धीरे से कहती है, ठीक है जाओ, लेकिन हॉस्पिटल में कुछ बोरिंग पहनना। मैं चाहती हूँ तुम्हें कोई उस नज़र से ना देखे। मीरा मुस्कुराई, इतनी पोसीसिव हो तुम? रितिका ने सिर झुकाया, सिर्फ अपनी चीज़ों के लिए। और तुम मैडम मेरी वाइफ हो। मीरा ने उसके जॉ लाइन पर एक प्यारा सा किस किया। और तुम बेहद एडिक्टिव। रितिका ने उसे दोबारा देखा, इस बार बहुत नरमी से। मीरा, अब क्या हुआ? मीरा ने सवालिया नज़रों से देखा। अगर तुम थकी हो तो जाना ज़रूरी नहीं है, रितिका ने कहा। मीरा ने उसके गाल पर उंगलियां रखीं और प्यार से कहा, मैं ठीक हूँ। रितिका ने एक हामी भरी। कुछ पलों के लिए दोनों यूं ही लेटे रहे। फिर मीरा करवट बदलकर उठ गई। ठीक है, अगर मैं अभी नहीं उठी तो देर हो जाएगी। रितिका उसे निहार रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। जब मीरा बाथरूम की ओर गई, चादर लपेटकर, रितिका ने पीछे से पुकारा, वो टॉवल ले जाना, वरना मुझे अंदर लाकर देना होगा। तुम सुधरोगी नहीं? मीरा तेज धड़कनों के साथ मुस्कुराकर बाथरूम में गायब हो गई। रितिका बिस्तर पर पीठ के बल लेट गई, एक सुकून भरी आह भरते हुए, जैसे पूरी दुनिया उसके सीने में सिमट आई हो और उसमें उसका सबसे कीमती हिस्सा थी, मीरा। 3। मीरा कमरे में बालों को टॉवल से पोंछते हुए आती है। उसने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी, बाल अब भी भीगे हुए। रितिका अब काले टी-शर्ट और पायजामा पहने सोफे पर अपने लैपटॉप के साथ बैठी थी। हाथ में कॉफ़ी का मग और उसकी नज़रें मीरा पर ही थी। वो सीटी बजाते हुए बोली, वाह मिसेस, आज कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रही हो। मीरा मुस्कुराते हुए बगल से गुजरी, शीशे के सामने खड़ी हो गई। ये तो बस एक सिंपल सी शादी है। हाँ, और मैं एक सिंपल हस्बैंड हूँ जिसने पिछले 2 दिन में अपने होश गंवा दिए थे तुम्हारे बिना। मीरा पलटी, आंखों में हल्की शरारत। इतने उदास थे बेबी। रितिका ने मग एक तरफ रखते हुए कहा और उसकी ओर बढ़ी। मैं तुम्हारे साइड पर सोती थी, तुम्हारा परफ्यूम तक छिड़क लिया था ताकि तुम्हारी मौजूदगी महसूस हो सके। मीरा खिलखिला के हंस पड़ी। ड्रामा किंग, सिर्फ तुम्हारे लिए। रितिका उसके और करीब आई, उसकी एक लट को कान के पीछे किया। उंगलियां उसके गाल पर थोड़ी देर तक ठहरी रहीं। तुम परफेक्ट लग रही हो, मीरा कहती है। तुम चीज़ों को मुश्किल यही तो मकसद है, रितिका ने माथे को चूमते हुए कहा। लेकिन आज ज़्यादा काम मत करना। मीरा हंसी और हल्के से उसे पीछे धक्का दिया। ओके, जाओ नहा लो। रितिका बाथरूम में चली जाती है। मीरा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी गई, हल्का सा काजल और सिंपल सा बिंदी लगाते हुए। समीरा जी बाहर से आवाज़ देती हैं, मीरा बेटा नाश्ता कर लो जाने से पहले, पहला दिन है ना आज। मीरा जवाब देती हैं, जी माँ, 10 मिनट में आ रही हूँ। रितिका अभी अभी नहा के आई थी। अपने शॉर्ट गीले बालों को टॉवल से पोंछते पोंछते मीरा को भी देख रही थी। मीरा नोटिस करके बोली, इतना साइलेंट क्यों हो अब? रितिका हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बस नर्वस हूँ तुम्हारे पहले दिन के लिए। मीरा उसके पास आकर, मैं नर्स हूँ रितिका, कोई नई चीज़ नहीं है मेरे लिए। रितिका ने धीरे से कहा, मालूम है मुझे। मीरा रितिका की आंखों में देखती है, कुछ कहना चाहती है, फिर बस उसका हाथ पकड़ लेती है। मीरा हल्की स्माइल के साथ बोली, चलो मुझे ब्लेसिंग्स दो और जाने दो।
रितिका उसे एक पेन देती है। ये लो तुम्हारी ब्लेसिंग। अच्छा, और मेरी गुड बाय किस अभी ही दे दो। मुझे काम पर जाने का मोटिवेशन चाहिए। मीरा मुस्कुराई, फिर उसके होंठों को चूमा। एक धीमा गर्म किस। चलो, गाड़ी में छोड़ देती हूँ, रितिका कहती है। दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं और नाश्ता के बाद सभी मीरा को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। फिर वो दोनों निकल जाते हैं। कार हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे आके रुक जाती है। मीरा कार से निकलकर रितिका की ओर आती है। ब्रेक के दौरान कॉल करूंगी, मीरा ने बैग ठीक करते हुए कहा। मैं इंतज़ार करूंगी, रितिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मीरा हंसती हुई पीछे मुड़ गई। हैव अ गुड डे जान, रितिका ने पीछे से कहा। मीरा मुड़ी, आंखों में वही नरमी लिए कहा, लव यू। रितिका ने भी अपने प्यार का इजहार किया। मोर देन माई कॉफ़ी। हॉस्पिटल एंट्रेंस। सुबह की हल्की धूप में मीरा एक हल्के नीले कलर की साड़ी में, सिंपल ज्वेलरी और साइड में बंधे बालों के साथ हॉस्पिटल में एंट्री करती है। सामने रिसेप्शनिस्ट खुशी से उसे देखती है। रिसेप्शनिस्ट मीरा को देखकर खुश होकर बोली, अरे मीरा, फाइनली शादी के बाद तो अलग ही ग्लो आ गया है आपके चेहरे पर। मीरा हंसते हुए बोली, चेहरे के ग्लो का राज बाद में पुस्से, पहले जो भी पेंडिंग फाइल है वो दिखाना, और शिफ्ट का स्केड्यूल भी। एक और नर्स उसके पास आती है। वैसे मीरा, आपने तो पार्टी ही नहीं दी। मीरा कहती है, किस बात की पार्टी, सब शादी में आए थे। नर्स बोलती है, कम ऑन मीरा, सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ की पार्टी भी तो होनी चाहिए। मीरा टालते हुए जवाब देती है, ठीक है, ये सब बातें बाद में, अब आप एक काम पे फोकस होके चलो बैक टू ड्यूटी। थोड़ी देर में वो अपने लॉकर के सामने आती है। वहाँ मिरर में सिंदूर को नोटिस करके उसकी आंखों में रितिका की याद झलकती है और स्टेथोस्कोप उठाकर बाहर जाती है। उसी दिन रोनित अपने पिता के साथ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के CSR डिस्कशन के लिए आता है। रोनित के फादर विक्रम रोनित से कहते हैं, ये हॉस्पिटल पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग इमेज देगा कंपनी को और PR प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है। रोनित बेमन से कहता है, ठीक है, चलिए। रिसेप्शन पर रोनित की नज़र मीरा पर पड़ती है। वो एक पेशेंट को समझा रही होती है और उसके चेहरे पर कंसंट्रेशन होता है। रोनित उसे देखता रह जाता है। उसे और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। रोनित अपने आप से ही कहता है, ये कैसा बेचैनी है दिल में। जब भी इसे देखता हूँ दिमाग काम करना बंद कर देता है। लोकेशन, हॉस्पिटल कॉरिडोर। रोनित जानबूझ के कॉरिडोर में मीरा से टकरा जाता है ताकि उनकी मुलाकात हो। मीरा एक पोलाइट स्माइल देती है। सॉरी, आप ठीक हैं? रोनित उसके चेहरे पर खो जाता है। मैं, हाँ, ठीक हूँ। आप यहाँ? कुछ आधे अधूरे शब्द कहकर वो मीरा को नीचे गिरे हुए पेपर देता है। मीरा उसे गौर से देखने पर पहचान जाती है कि ये रोनित कपूर है। आई वर्क हियर, नर्स हूँ, कहकर अपनी नजरें पेपर पर देख कि सब ओके है कि नहीं। रोनित कुछ कह नहीं पाता और बस देखता रहता है। मीरा थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। ओके, टेक केयर बोलकर चली जाती है। रोनित पीछे मुड़कर देखता है, फिर अपने फ़ोन में उसका नाम और डेसिग्नेशन याद रखने के लिए टाइप करता है। कुछ समय बीतता है। मीरा का फ़ोन में मैसेज की नोटिफिकेशन होती है। उसमें रितिका का एक मैसेज था, हे डॉक्टर, किसी पेशेंट ने 3 सेकंड से ज़्यादा तुम्हें देखा तो नहीं? मीरा टाइप करती है, अब तक तो नहीं, क्यों? रितिका ने टाइप किया, अच्छा है, मैंने मेंटल FIR दर्ज कर दी है वैसे भी। मीरा ने सरप्राइज होकर टाइप किया, हे भगवान, इतनी पोसेसिव है आप।
रितिका जवाब दिया, बिल्कुल, 8 घंटे के लिए छोड़ा है तुम्हें, और अब मौसम का हाल देख रही हूँ, कब मेरी बाहों में लौटोगी। मीरा ने एक स्माइल के साथ टाइप किया, इतना चीज़ी मत बनो, क्या ठीक हो तुम? रितिका ने आंसर टाइप किया, नहीं, तुम्हारी याद आ रही है, बुरी तरह। मीरा ब्लश करते हुए टाइप करती है, ऐसे मैसेज मत भेजो, वरना राउंड्स में ब्लश कर जाऊंगी। रितिका ने टाइप किया, कह देना ये मेरे पार्टनर की मोहब्बत का सिम्टम है। मीरा ने टाइप किया, स्टॉप, अब जाओ कुछ काम कर लो, मेरा एक राउंड और बचा है। रितिका टाइप करती है, लव यू टू, जल्दी काम फिनिश करना। मीरा ने टाइप किया, बाय। रोनित बाहर निकलते वक्त एक जूनियर नर्स को रोककर पूछता है, वो जो अभी यहाँ नर्स थी ना, लाइट ब्लू साड़ी में, वो बहुत अच्छा वर्क करती है। रोनित उसे इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए मीरा की तारीफ कर रहा था कि नर्स को लगे कि कोई पेशेंट है। नर्स स्माइल करते हुए बोली, हाँ सर, मीरा वर्मा। ओह सॉरी मीरा मल्होत्रा, शादी के बाद अभी वापस आई हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसकी स्माइल में कुछ अलग था, क्यूरियोसिटी से ज़्यादा कुछ, जैसे कोई खालीपन। रितिका को एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करना था, इसलिए मीरा अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने आप घर लौट आती है। मीरा घर आके फ्रेश वगैरह होकर नेहा और माँ की किचन में हेल्प करने लगती है। समीरा जी कहती है, अरे बेटा तुम थक गई होगी, आराम कर लो। नहीं थकी हूँ माँ, और हॉस्पिटल में भी पहला दिन बोलकर मुझे किसी ने ज़्यादा काम नहीं करने दिया। मीरा कहकर माँ के हाथ से वो सब्जी काटने का काम खुद करने लगती है।